नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बीपीएससी 68 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीना बाकी है इसमें, बिहार एसआई जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है इसी मंथ में, जनवरी में, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल के मद्देनज़र रखते हुए यह सेट प्रैक्टिस का बुक लेकर के आए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपका 60+ स्कोर आता है तो समझिए कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। आपको जो है बताते चलें कि कुछ कुछ पॉइंट हम नोट करवा देंगे जो कि आपने ना कभी जाना होगा ना सुना होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी जो है कौन सी है? तो वह नदी जो है अमेजन नदी है। अमेजन जल राशि कहने का मतलब है चौड़ी नदी कौन सी है, तो वह अमेजन है। और वहीं बात करें कि अमेजन नदी जो है इसकी लंबाई नोट कीजिएगा 6296 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर संबलपुर जिले में अवस्थित है। वहीं बात करें कि इसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि जो है रहीम खान खाना थे, यह नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। वहीं बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में, नोट कीजिएगा, 1922 में जो है रखालदास बनर्जी ने किया था, रखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पैन अमेरिकन के तहत जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं सेंट्रल अमेरिका यह तीनों आते हैं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वह महिला संतोष यादव है। नोट कीजिएगा, 1992 और 1993 में यह जो है माउंट एवरेस्ट फतह की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गांधीवादी विचारधारा का मूल धारक क्या है? तो इसका मूल धारक जो है धर्म और नैतिकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, धर्म के बारे में यह किसने कहा था? यह जनता के लिए अफीम है। तो यह बीपीएससी में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, जो 67वीं बीपीएससी हुआ। तो यह जो है कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि यह जनता के लिए अफीम के समान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पतंजलि जो है इसके संकलन के लिए विख्यात थे। तो पतंजलि योग सूत्र यानी योग विधि के लिए जो है विख्यात थे। वहीं बात करें कि पतंजलि जो है यह शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, रजत क्रांति से संबंधित है। तो रजत क्रांति से जो है अंडा उत्पादन संबंधित है। वहीं बात करें कि दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति नोट कर लीजिएगा, बार बार लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। वहीं बात करें कि तेलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो तेलहन उत्पादन से जो है आपका पीली क्रांति संबंधित है। वहीं बात करें कि अनाज उत्पादन से जो है हरित क्रांति संबंधित है। अनाज उत्पादन से हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय जो है वह इलाहाबाद के नैनी शहर से गुजरती है। नैनी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। वहीं बात करें कि हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट जो है पश्चिम बंगाल में होती है। तो यहाँ ऑप्शन बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र दिया हुआ है, तो यह उन हिसाब से सही हो जाएगा। वहीं बात करें
कि भारत में जो प्रथम जूट कारखाना वह सिरसा में लगा था। रिसरा में जो 1859 में लगा था, 1859। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कॉफ़ी की खेती की जाती है। वहीं बात करें कि यह जो नीलगिरी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा होता है, दोदा बेटा। नोट कर लीजिएगा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, 2637 मीटर। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यूएनए की जो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश होते हैं? तो इसमें मुख्यतः 5 देश होते हैं। तो वह 5 देश कौन कौन से हैं? नोट कीजिएगा। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। यही 5 वो देश हैं जो यूएनए की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। वहीं बात करें कि अस्थायी, एक अस्थायी होता है, उसमें सदस्य जो हैं 10 देश सदस्य हैं, जिसका चुनाव जो है महासभा के द्वारा प्रत्येक 2-2 वर्ष में करवाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मनीला में है, जिसकी स्थापना जो है 1966 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राशियों की कुल संख्या कितनी है ज्योतिषीय क्षेत्र के अनुसार? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। तो अभी तक ये क्वेश्चन तो सभी जानते थे, लेकिन एक क्वेश्चन और आप जानिए हमारी तरफ से कि नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है। जो नक्षत्र होते हैं तो नक्षत्र की कुल संख्या जो है 27 होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कौन सा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो वह जो है A.O. ह्यूम जी थे, जिनको हरमीट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था। तो यह जो बॉम्बे के कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में, उसी में यह जो है अधिकारी थे A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेट एटली जी थे। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय चर्चा में चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। दोनों क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है और लड़के जो हैं गड़बड़ा जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो है कब हुआ था? तो पूना संधि जो है 1932 के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का संरक्षण जो है वह गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में पड़ता है उसमें किया जाता है। वहीं बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यहाँ जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है यह। वहीं बात करें मानस नेशनल पार्क की, मानस, तो मानस जो है असम में है, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए। वहीं बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो यह उत्तराखंड में है और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ। नोट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो अमरकंटक से जो बिहार आती है वह सोन नदी है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलकर बिहार में पटना के निकट जो मनेर है, मनेर, वहीं गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर से पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं, तो किस्टोन क्या होता है? किस्टोन वह होता है, किस्टोन का मतलब है मूल तत्व या जाति, तो यह जो है पाइनेसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ था? तो उसका जो है गुप्त वंश में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखेंगे। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया? तो उसका निर्माण जो है पांडु वंश के ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। तो रतनपुर में जो है सती महल, यह जो है कलचुरी काल में सती महल जो है सती प्रथा प्रचलित किया गया था, जिसके प्रमाण रतनपुर में प्रमाणित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को निहित करती है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं करती है। तो यह जो है समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है, बाकी उपज की बिक्री करती है, यातायात की सुविधा करती है, संग्रहण करना ये भी करती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मशहूर नाइक के जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या होता है? तो नाइक का मूल रूप से अर्थ विजय की यूनानी देवी होती है। वहीं बात करें कि नाइक जो है एक अमेरिका की कंपनी है, यूएसए अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो वह विधानसभा स्पीकर जो है इसे सम्मिलित नहीं है, जबकि राज्यसभा का सभापति होता है, विधान परिषद का भी सभापति होता है, लोकसभा में स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यह अनुच्छेद 80 के आधार पर जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज क्षेत्र में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्यौहार जो है पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। वहीं बात करें कि यह जो है रंगों का त्यौहार है, जो बसंत के मौसम की शुरुआत पर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिया जाने की घोषणा हुई थी? तो यह जो है रतन टाटा को असम वैभव देने की घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, उसमें कांस्य पदक विजेता एक खिलाड़ी थे शरद कुमार। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि शरद कुमार जो है किस खेल से संबंधित है? तो शरद कुमार का खेल जो है हाई जंप से है। हाई जंप में हालांकि कोई मेडल नहीं प्राप्त करता था, तो यह मेडल आए थे, इसलिए इनका नाम चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह मिताली राज हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? तो वह भारत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक जो हैं वह गुटेनबर्ग जी हैं। इन्होंने 1490 में इसका आविष्कार किया था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कौन सी राज्य सरकार जो है भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो वह सरकार जो है पंजाब सरकार है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मान जो है अमित केसरवानी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत जो है वह 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। इनका उम्र उस समय 80 वर्ष था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो पहले जानिए कि यह राजकुमार शुक्ल कौन थे। तो यह वही राजकुमार शुक्ल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए नील किसान के द्वारा चलाया गया तिनकठिया आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। तो इनका गांव जो है मुरली भरहवा है, मुरली भरहवा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो यह जमीन जो है खैरू मियाँ ने दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है हमारे माननीय सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोली थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता क्या है कि जब तक कोई वस्तु जो है एक जगह पर रुकी हुई है, जब तक इसको बाहरी बल कोई धक्का नहीं देगा, तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा।
वहीं बात करें कि जो गति का प्रथम नियम है, यह आइजैक न्यूटन की एक पुस्तक थी, प्रिंसिपिया। सब लोग भली भांति जानते होंगे, प्रिंसिपिया एक पुस्तक है, उसी में इसका वर्णन मिलता है न्यूटन के प्रथम गति का। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी ऐसे वीडियो के लिए बने रहें, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं, तो इसमें क्या शामिल होता है? तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इसमें कुल वर्ग की संख्या 18 थी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एल्केन का सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। संभारिक परमाणुओं में होता है, तो संभारिक परमाणुओं में जो है न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है। यह बायोलॉजी वगैरह जब आप पढ़िएगा साइंस, तब आपको समझ में आएगा विस्तार रूप से। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जो जल की कठोरता है वह मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वहीं बात करें तरंग दैर्घ्य जो है यह एंगस्ट्रम का मात्रक है, एंगस्ट्रम, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है 71% होता है, वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 21% होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, वहीं सबसे कम लाल रंग का होता है। लाल रंग जो है कम होता है, बैंगनी जो है ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम कौन सा है? तो कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन से बड़ा फ्लोरीन और फ्लोरीन से बड़ा जो है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है हमेशा कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में, यह दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया जो है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यह दोनों जो है संयोजन अभिक्रिया है, तो 2 और 3, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसमें प्रोटॉन की संख्या हमेशा निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या और माइनस जो है इलेक्ट्रॉन संख्या कर दीजिए, तो 35 में से 18 जब घटेगा तो आपको जो है 17 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, उसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा वो। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। बताते चलें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन कहा गया, ये रहा कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण जो है, जिसे पर्णपीतक कहा जाता है, इसके कारण ही जो है आमों का रंग पीला होता है। वहीं बात करें कि गाजर का भी पीला रंग कैरोटीन के कारण ही होता है और दूध का भी पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसके नहीं तैरने का कारण जो है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांतों पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि दांत का डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है दांत को चेक करने के लिए? तो वह जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो कितना होगा? तो वह जो है सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या जो है, प्राथमिक उत्पादक में आते कौन कौन से हैं? तो समुद्र, नदियाँ एवं तालाब, तो यह तालाब वाला ऑप्शन इसमें है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करें
कि द्वितीय उपभोक्ता कौन से होते हैं। ये तो प्रथम उपभोक्ता हुआ। द्वितीय उपभोक्ता जो है लोमड़ी और भालू होते हैं। वहीं तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो वह बाघ और शेर होते हैं। उपभोक्ता को 3 वर्ग में बांटा गया है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब